चांदनी चौहान ये 111 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भारत है टीका। मेरा पहला वरदान, मेरे बेटा भरत को राज तिलक चाहिए, ठीक है। और दूसरा सुनिए कान खोलकर, दूसरा वरदान क्या मांगा, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान, राम के लिए 14 वर्ष बनवास। बस दशरथ महाराज गिर पड़े कि कई आज तूने दशरथ का सब कुछ लूट लिया, क्योंकि राम मेरो प्राण है। आज तो तूने समझो दशरथ के प्राण मांग लिए। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, क्योंकि राम मेरा प्राण है। और महाराज जैसे ही भगवान राम को पता चला, देखा पिताजी की स्थिति हालत ऐसी हो गई है, केकई से पूछा माँ क्या हो गया है मेरे पिता को, तो केकई ने कहा बेटा वो मैंने अपने वरदान मांग लिए हैं। एक वरदान भरत के लिए राज तिलक और दूसरा तेरे लिए 14 वर्ष का। भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा गए, क्योंकि उन्हें सब पता है। लेकिन यहाँ लौकिक हाल क्या है, राम जी बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, इस बात को लेकर मेरे पिता इस हालत में नहीं हो सकते, कोई और बात लग रही है, शायद कोई दूसरी बात है। बोले नहीं नहीं राम यही बात है। मुसाफिर की तरह तैयार हो गए और महाराज कौशल्या जिस माँ का इकलौता बेटा, उस माँ का हाल क्या हुआ होगा, जाने की तैयारी कर ली। और इधर क्या हुआ पता है, सीता जी आई और राम जी के पास नहीं आई, पहले कौशल्या माँ के चरणों के पास बैठ गई और चरणों में बैठ के कौशल्या माँ से कह रही है, माँ तुम तो माँ हो, मेरी बात तो नहीं मानेंगे लेकिन माँ की बात को ठुकराएंगे भी नहीं। माँ इनसे कह दो कि मुझे भी अपने संग ले चले। राम जी ने मना कर दिया, यहीं रहो सेवा करो सबकी। नहीं भगवान, मना कर दिया तो सीता जी ने कहा ठीक है भगवान चले जाओ, लेकिन तुम्हें कल नहीं तो परसों लौट के आना पड़ेगा। राम जी बोले लौट के आना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो सीता जी ने कहा भगवान मेरी चिता को अग्नि कौन देगा,
क्योंकि चिता को अग्नि देने का काम तो पति का होता है। यदि आप चले गए, मुझे संग नहीं लेके गए, तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों तुम्हें लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी चिता को अग्नि तो आप ही को देनी होगी। ऐसे शब्द कहे क्योंकि सीता जी ने कह दिया था, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, और भगवान तुम्हारे बिना यदि मुझे स्वर्ग दिया जाए तो वो स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी मेरे लिए तो नरक के समान है। जहाँ मेरे स्वामी के चरण यदि इस दासी का वही वास हो तो वही मेरे लिए स्वर्ग है। मुझे भगवान इस सेवा से दूर मत करो, मुझे अपने चरणों में रखो। राम जी ने कह दिया ठीक है, क्योंकि बात ही ऐसी कही सीता जी ने। ठीक है। लखन को जब पता चला, लखन ने कहा भैया मैं भी सेवा में साथ जाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा भैया मैं चला जाऊंगा, भरत शत्रुघ्न ननिहाल है, मैं चला जाऊंगा तो इन्हें यहाँ कौन संभालेगा, मैया को कौन संभालेगा, पिता को कौन संभालेगा, तुम यहीं रहो। नहीं भैया, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे कहीं नहीं रहना, आपके पास रहना है, आपके चरणों में रहना है, सेवा करूंगा। ठीक है, तो तू जाना चाहता है तो अपनी माँ से आज्ञा ले आ। ठीक है। सुमित्रा के पास जब आए हैं न लखन, और आकर के बोले माँ माँ मना मत कर देना। मैया बोली किस बात की मना, अरे बता तो सही किस बात की मना। बोले माँ तू मना मत करना। अरे बता तो सही बेटा किस बात की मना। बोले माँ मैं भगवान की सेवा के लिए साथ जाना चाहता हूँ, तू मना मत कर देना। सुमित्रा का मन गदगद हो गया और लखन से कहा शायद तू आज तक मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बेटा ने मेरी पहचान नहीं कर पाई। मैं समझा नहीं माँ। अरे पुत्र आज मैं धन्य हो गई, आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने तुझे जन्म दिया। आज मेरी कोख धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भगवान की सेवा में जाना चाहता है। अरे पगले, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी कि मेरा बेटा भगवान की सेवा में जाना चाहता है। चरणों में गिर पड़े, माँ ने गले से लगा लिया, मैं धन्य हो गई, तू मेरा बेटा है। मैं गर्व से कहती हूँ कि तू मेरा बेटा। आज मैं पुत्रवती अपने आप को महसूस कर रही हूँ। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासो सोत होई। मैं पुत्रवती हो गई। आज तूने मेरा मन गदगद कर दिया। आज बेटा, आज तूने मुझे वो दिया है जिसके लिए मेरा मन, मेरी आंखें, मेरे कान तरस रहे थे सुनने को। आज तूने वो काम कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जा तो रहा है लेकिन तेरी माँ का आदेश है, आज्ञा है, बेटा 5 चीजों के बस में सपने में भी मत हो जाना। क्या? राग दोष ईर्षा मद मोह, जन इनके सपने हो बस हो। राग दोष ईर्षा मद मोह
बेटा इनके बस में सपने में भी मत हो जाना, नहीं तो तू सेवा नहीं कर पावे। किसी ने कहा लखन माँ की बात तो सुने, माँ क्या कह रही है, सपने में भी बस में मत हो जाना। और लखन सोने के बाद सपना तो कैसा भी आ सकता है, तुम कैसे रोकोगे? तो उस बैरागी ने कहा कि मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं, और सपना आएगा ही नहीं तो मेरी माँ की आज्ञा का पालन हो जाएगा। सोचो भैया कितना बड़ा बैरागी, मैं सोऊंगा ही नहीं 14 साल, मैं हर पल हर घड़ी पहरा दूंगा और सेवा करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। माँ से आज्ञा ली। फिर लखन अपनी पत्नी उर्मिला के पास आई। उर्मिला ने चरणों में प्रणाम किया। उर्मिला से कहा देवी मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या मत है? स्वामी मत तो मेरा ये है कि तुम सेवा के लिए जा रहे हैं तो ऐसे दासी को भी सेवा के लिए ले चलो, मैं उस सेवा कर लिया करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा, वन में बड़ा कष्ट है। स्वामी का आदेश मानना चाहिए तुम्हें। मैं आदेश आज्ञा देता हूँ, यही रह के सेवा करना सबकी। भगवान आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? सेवा करना और तुम ये समझना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। धीरज सबको बनाते रहना। महाराज एक बात और कही है लखन ने, उर्मिला तुम तो समझदार हो, एक बात मैं विशेष कहने जा रहा हूँ। कहो स्वामी, मुझे वचन दो तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी। उर्मिला ने रोकर के कहा एक ही चीज तो बची, आंसू, और उनको भी लेकर जा रहे हो? अरे एक चीज ही तो मेरे पास बच रही है, वो भी आंसू, और तुम ये इसका भी वचन है कि मैं रोऊं नहीं? आदेश है, मैं कहता हूँ रोना नहीं है, क्योंकि तुम रोगी तो मेरी मैया को कौन धीरज बंधाएगा? पत्नी से भी आज्ञा ली। भैया राजसी वस्त्रों का त्यागन किया। भगवान राम लखन सीता तीनों आए हैं। दशरथ महाराज क्या हाल हुआ होगा, इतना आज्ञाकारी बेटा। दशरथ ने तो शंकर भगवान के मंदिर में प्रार्थना करी है। भगवान ये दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं कि बेटा बात माने, आज मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि मेरा राम मेरी बात नहीं माने, कैकेयी की बात नहीं माने। लेकिन भैया जो विधाता को मंजूर था वही तो होगा। महाराज आज जैसे ही तीनों आए हैं उस रूप में देखा, और ये मेरे ही गांव से परिवार से भाभी हैं जो कि आसपास और भी कहीं आती जाती रहती हैं, मेरे ही परिवार से है। गांव का भी भैया बड़ा प्रेम है मेरे लिए, बड़ा दुलार है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। महाराज आज भगवान राम कैकेयी से कौशल्या से आज भगवान रो भी रहे हैं, क्योंकि दुख तो होता है परिवार को, माँ को छोड़ना। भैया पत्नी को छोड़ने का इतना दुख नहीं होता, लेकिन माँ बाप को छोड़ना कितना दुखदाई होता है, ये उस माँ बाप उस बेटे से पूछो। आज रो कर के भगवान माँ से कह रहे हैं, माँ राम बनो को
जातारी माता राम बना